क्या खबर, रमज़ान अल मुबारक दोबारा मिलना है या नहीं मिलना। एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। बुखारी शरीफ किताब अस्सौम, मुस्लिम शरीफ किताब अस्सियाम, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये हदीस आई है। दीगर बेशुमार कुतुब अहादीस में ये हदीस आई है और ये हदीस आपने सुनी हुई है, बड़ी ही मारूफ हदीस है। काला अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान आता है, जब रमज़ान दाखिल होता है, फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, अब मुस्लिम शरीफ में जहन्नम की जाए एक जगह पर नार आया है, वो गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और सुलसिलत शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान आया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि देखें, अब रमज़ान आया, हदीस मुबारक है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। रमज़ान आया, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, शैतानों को जकड़ दिया गया। इसके बावजूद भी बुराई वैसी की वैसे, इसके बावजूद भी नफरत वैसी की वैसे, इसके बावजूद सूद वैसे का वैसा, इसके बावजूद कत्ल व गारत वैसी की वैसे, बुराई वैसे के वैसे। अब ये नेमतें तो हैं, लेकिन भाई ये नेमतें हैं किसके लिए? ये नेमतें उसके लिए हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा उसका खुलना, दोज़ख के दरवाजे का बंद होना, शैतानों का जकड़ा जाना, अब ये नेमतें तो हैं, लेकिन है किसके लिए? है उसके लिए जो रोजा रखे और उसके शराइत और ज़वाबित को पूरा करे। जो रोजा रखेगा उसकी शराइत को पूरा करेगा, उसके लिए ठीक है, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला है, उसके लिए दोज़ख का दरवाजा बंद है, उसे कोई शैतान तंग नहीं कर सकता। जब रोजा रखना ही नहीं, जब मान लिए कि मैंने माननी ही नहीं बात, कोई काम करना ही नहीं, तो फिर आपको कोई रोक सकता है? फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बात यह है कि वो कहते हैं कि जो इंतहाई सरकश शयातीन ने उनको जकड़ दिया जाता है, लेकिन उनके चेले फिरते रहते हैं। और उनके चेले की बात क्या, हम तो खुद चेले बने हुए हैं, हम तो खुद चेले बने हुए। अब देखें रोजे में पाबंदियां क्या क्या है। सारी से लेकर अफ्तारी तक खाना पीना बंद है, हराम है, खाएं पिएंगे रोजा गया। अज़दवाजी अमल नहीं कर सकते, जायज़ है, लेकिन आप नहीं कर सकते, गया। न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। फिर इसके साथ साथ गीबत भी नहीं कर सकते। गीबत समझते क्या होती है? अब एक बंदा है, उसमें कोई बुराई है, हकीकतन है, और हम आपस में बैठ के कहते हैं फलां ऐसा बड़ा झूठा है, बड़ा मकार है, उसकी अदम मौजूदगी हम कहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। इसको कहते हैं गीबत। और गीबत की तो भी रोज़ा गया। और इसीलिए सरकार ने फरमाया बहुत से रोज़ेदार ऐसे जानवरों की तरह अपना मुंह बंद रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पल्ले कुछ नहीं आता। और एक गुजारिश अर्ज करता चलूँ, रमज़ान आ रहा है, कोशिश करें कुरान पाक को खोलें, कुरान पाक को पढ़ें। सूरतों के फ़ज़ाइल अपनी जगह, सूरह यासीन को पढ़ता है, कोई सूरह रहमान पढ़ता है, कोई सूरह वाक़िया पढ़ता है, जो भी पढ़ता है,
एक एक लफ्ज़ में करम है, अता है। लेकिन खुदारा रमज़ान में भी अगर आपने पूरा कुरान नहीं पढ़ना तो कब पढ़ना है? फिर कारी साहब ने कब्र पे आके पढ़ना है, फिर कब पढ़ना है? किसने पढ़ना है? और वो भी मुकद्दर की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान पाक का दौर किया करते थे सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर आगे सहाबा इकराम की ज़िंदगियों का मुताला करें, खुलफाए राशिदीन को देख लें, ताबईन को, तबा ताबईन को देख लें। सहाबा इकराम को 3 दिन में कुरान पाक का ख़त्म कर रहा है, को 2 दिन में कर रहा है। और हमारे इमामुल आइम्मा फिल हदीस, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हम हनफी है ना, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनके हम मानने वाले हैं, जिनका तौर तरीका हमने अपनाया है, उनका तरीका बताने लगा हूं आपको कि रमज़ान में उनका तरीका क्या था। एक ख़त्म कुरान दिन के वक्त, एक ख़त्म कुरान रात के वक्त, 30 सिपारे दिन में, 30 सिपारे रात में, और फिर चांद रात वाले दिन भी एक ख़त्म कुरान पूरा। फिर ईद उल फितर वाले दिन, यकम शव्वाल को भी कुरान पाक का ख़त्म पूरा। एक हिसाब से 62 कुरान पाक के ख़त्म वो पूरे किया करते थे। लगता यूं है कि उन लोगों का काम ही कोई नहीं सी, लेकिन कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें, उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वह मस्जिद में बैठ के कोई काम नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, काम किया है। ये काम करना एहसान नहीं है, ये खिदमत है। और उन्होंने सिखाया है कि ये खिदमत करनी कैसे। दिन को काम भी करना है, रात को क़याम भी करना है, दिन को कारोबार भी करना है, रात को उससे मुलाकात भी करनी है, रात को मजलिस मोहम्मदी में भी जाना है, रात को अल्लाह के करम की अता भी लूटनी है, मज़े भी लूटनी है, दिन को काम भी करना है, कुरान भी पढ़ना है, दर्स भी देना है, सारा कुछ करना है। इट सीम्स टू बी वेरी मच डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा करना मुश्किल लगता है, लेकिन किया ना, करने वालों ने किया।